अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो देखने से पहले एक लाल बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर उसको दबा देंगे तो हम हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। जी जनाब, पंजाब में नया बलदियाती शेड्यूल कुछ इस तरह से होगा। बलदियाती शेड्यूल जारी कर दिया गया और इस बलदियाती शेड्यूल के अंदर आपको तमाम तर जो आपकी हर एक आम आदमी की ज़रूरियात हैं उस तक पहुंचने के लिए किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तरतीब दिया है, डिज़ाइन किया है। मैं उसके बारे में कुछ बताता हूँ। एक यूनियन काउंसिल में सिर्फ 3 जनरल काउंसलर्स होंगे जो अवामी शिकायत सुनेंगे। उनकी पावर यानी कि उनके इख्तियारात डीपीओ डीसीओ के बराबर होंगे और हर 2 यूनियन काउंसिल को मिलाकर उनमें से एक नाज़िम व एक नायब नाज़िम होंगे जो 2 यूनियन काउंसिलों से बराह रास्त वोट इकट्ठा करके मुंतखब होंगे, जिनकी पावर यानी कि इख्तियारात मौजूदा ज़िला नाज़िम के बराबर होंगे और इन सब के ऊपर डायरेक्ट अवामी वोट से हर तहसील में एक तहसील नाज़िम होगा जिसके इख्तियारात अपनी तहसील में एमपीए के बराबर होंगे और इन सब के ऊपर एक ज़िलाई नाज़िम डायरेक्ट अवामी वोट से मुंतखब होगा जिसको पूरी काबीना के इख्तियारात सौंपे जाएंगे। लेडी काउंसलर, किसान काउंसलर और यूथ काउंसलर का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है और नए बलदियाती सिस्टम में इस काबीना के लिए दर्ज सैल तालीमी काबिलियत का होना बहुत ज़रूरी और इंतहाई ज़रूरी करार दे दिया गया है। जैसा कि जनरल काउंसलर मैट्रिक अच्छे नंबर से क्लियर, नायब नाज़िम एफए क्लियर, नाज़िम बीए क्लियर, तहसील नाज़िम एमए क्लियर और ज़िलाई नाज़िम एमए सियासियात मास्टर डिग्री होल्डर होना चाहिए। और ये सारी जो क्वाइफ हैं ये ना हुए तो कोई बंदा भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और ये तमाम तर अवामी फैसले होंगे और ये बहुत अच्छा इकदाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। उम्मीद करते हैं कि हमारा बलदियाती निज़ाम एक नई तब्दीली लेकर आएगा और हर आम खास इंसान के लिए तब्दीली का जुज़ बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए अमजद इस्लाम राना का चैनल सब्सक्राइब करते रहा कीजिए ताकि आपको फर्दर इस तरह की वीडियोस मिलती रहे।